क्योंकि उनको लग रहा है अगर उन्हें पर डे अगर वो दे रहे हैं तो दे विल एक्सपेक्ट कि हाँ तुम परफॉर्म Yes, करो, yes, एंड yes. वी हैव टू डू इट, बट वी डोंट फील वेल व्हाइल डूइंग इट। ऑफिस में क्या फायदा मिलता है एक लड़की होने का, वो भी सुंदर। उनको तो मैं चुड़ैल लगती हूँ। क्योंकि फ्रेशर्स को इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको वो ट्रेन कर सकते हैं जो भी उनको Correct, चाहिए, correct, तो correct, वो correct. ट्रेनिंग दे देंगे उनको और फिर वो उनको उनसे काम ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। आज के डेट में कोई एक अप्लाई करना चाहता है जॉब मार्केट में, तुमको अगर रेफर करने के लिए पूछ रहा है, रेफर इन द सेंस गाइड करने के लिए पूछ रहा है, जावा सजेस्ट करोगे कि एआईएमएल सजेस्ट करोगे? लोग बोलते हैं एआई जॉब ले लेगा, कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है इन द रियल वर्ल्ड? Ashurya has been working as a Java backend developer since last 7 years. She also has trained herself in AI/ML. तो हमने ये एपिसोड में बहुत सारे बातें किया है आज के डेट में जिस तरह से AI इवॉल्व हो रहा है, कैसे आप टैकल कर सकते हैं इस सिचुएशन को, कैसे आप खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। You'll have a nice guideline to follow from this episode. Podcast starts in 3, 2, 1. 7 साल। हाँ, स्टार्टिंग से ही एक ही कंपनी की बहुत सारे कंपनी चेंज किए? 2 कंपनीज अभी तक मैंने काम किया मतलब है। पहले एक ज्वाइन किए और हाँ, दूसरा और एक स्विच किया है मैंने, switch किया और है। अभी वो कंटिन्यू कर रही हूँ अच्छा, क्योंकि स्विच हो नहीं पा और स्विच हो नहीं पा रहा है। तो और स्विच अभी नहीं हो पा रहा है एआई के वजह से, कि इन जनरल प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब प्रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए? अभी एआई की वजह से कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स कम हो गई हैं, कम हो गई कम है हो क्या? गई हैं, तो इस वजह से वो लोग बहुत हाईली टेक्निकल लोग ढूंढ रहे हैं, और वो भी 1 और 2। ओके, वो उनको भी जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड ऑल, दे कैन हैंडल द होल प्रोजेक्ट बाय देमसेल्फ, तो सिर्फ उन्हीं को वो हायर करना चाहते हैं अभी फिलहाल। नहीं तो फ्रेशर्स को वो हायर करते हैं जो छोटा मोटा काम कराना होता है, वो उनसे कराते हैं। सो इधर फ्रेशर को करते हैं या फिर हायर एंड जिनको हाँ पूरा हाँ, टॉप टू बॉटम? क्योंकि फ्रेशर्स को इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको वो ट्रेन कर सकते हैं जो भी उनको Correct, चाहिए, correct, तो correct, वो correct. ट्रेनिंग दे देंगे उनको और फिर वो उनको उनसे काम ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो मिड लेवल के जो है वो थोड़ा हाँ, तो उनको या तो लेवल अप करना पड़ेगा या तो कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा इनटू एआई। ओके, तो लेट्स से एआई को चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे एआई तो में? वो भी चेंज करना इजी नहीं है, मतलब अगर सेम कंपनी में आपको नहीं मिल रहा है अपॉर्चुनिटी एआई में काम करने के लिए, क्योंकि बाहर आपसे वो एक्सपीरियंस मांग रहे एआई में भी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और फ्रेशर लेवल के पैकेज पे आप जाएंगे नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो भी एक रीजन है, तो आप इजीली स्विच भी नहीं कर सकते। मैंने ट्रेनिंग भी कर रखा है एमएलए एआई पे, बट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स हैंडल किया है करके। तो वो एक कहाँ से ट्रेनिंग किए? अपग्रेड है, तो वो ऐसे पार्ट टाइम मैंने एक कोर्स कर लिया था। अच्छा, तो मुझे मास्टर्स डिग्री मिल गया ट्रिपल आईटी बैंगलोर और एलजेएमयू यूके का कोलैब करके। अच्छा होता है अपग्रेड? हाँ, मतलब लर्निंग के लिए ठीक है। मैंने देखा था वो, तो मुझे महंगे लगे। हाँ, वही दैट मींस योर पैकेज इज गुड। अपग्रेड का किया इसलिए। अपग्रेड से अपग्रेड किया। तो हाँ, थोड़े हायर लेवल के लोग भी हैं मेरे पीछे, तो इन सब में वो लोग थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जो एआईएमएल है, जैसे ट्रेनिंग मास्टर्स डिग्री था क्या वो? हाँ, मतलब काइंड ऑफ मास्टर्स। हाँ, कैसे होता, आई मीन किसी को अगर अपग्रेड करना हो, इधर अपग्रेड से करे या फिर खुद से करे? खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, खुद से बहुत सारे कोर्सेज करो। यस। और जैसे जेएनएआई अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, आप जेएनएआई नाम ले लो, और अगर आप फ्रेशर हो, थोड़ा बहुत पाइथन सीख लो और जेएनएआई का कैसे काम होता है वो सब सीख लो, तो आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल, वो एक अलग चीज होगी। तो एआईएमएल करेंगे तो कितना टाइम लग जाता है कोर्स, एक एआईएमएल कोर्स? अगर आप प्रॉपर कोर्स ले रहे हैं तो 2 साल आपको लगेगा, 1.5 से 2 साल। 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। ओके। और अगर आप वैसा प्रॉपर डिग्री वाला कोर्स नहीं ले रहे हैं और सिंपल जैसे 3-4 घंटे का यूडेमी एंड ऑल से आप कर रहे हैं, तो उससे आपको जितना आपको टाइम देना है उस पे आप दीजिए, वो आपके ऊपर पर है। क्या यूडेमी कोर्स उतना ही नहीं, उतना एफिशिएंट नहीं है। उतना एफिशिएंट क्योंकि यूट्यूब में मेरे हिसाब से मैंने जितना किया है, यूट्यूब से मिलेगा लेकिन
अनस्ट्रक्चर्ड है, बहुत सारे हाँ। चीज इधर से लेना पड़ेगा, उधर आपको से लेना खुद से पड़ेगा। एक कोर्स खुद के लिए प्रिपेयर करना एग्जैक्टली पड़ेगा फिर। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन ये जो अपग्रेड वगैरह हैं वो स्ट्रक्चर्ड वो हैं, स्ट्रक्चर्ड रहता बेस है। पे बेस है, तो एक हम्म। हेल्पफुल हो जाता है। तो और काफी अच्छे प्रोफेसर्स का भी मतलब वो एक्चुअली में रिकॉर्डिंग्स ही है ज्यादा उधर भी, करेक्ट। बट एक प्रॉपर वे है, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, वो आपको अपग्रेड में ही मिलेगा। अपग्रेड या जो भी या तो पर्सनली कोई प्रोवाइड कर रहा है लाइक प्राइवेट हाँ वीडियोस, हाँ। मतलब बाय द वे ये स्पॉन्सर नहीं है, अपग्रेड हमें जानता भी नहीं है और हाँ, वो शायद बस जानेगा भी कॉल नहीं। करते रहते हैं कि हाँ? हमने तुम्हें कोर्स कराया क्या हुआ उसका। वो हाँ खैर अपग्रेड के बाद ज्यादा हाँ नहीं हाँ करते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली बीच में इंक्वायर किया था, वो बोले कि प्लेसमेंट्स का भी वो ऑफरिंग करते हैं, करते पर वो हैं। कितना आई मीन लेट्स नहीं, वो आपको खुद से ही देखना हाँ है। लेट्स नॉट गेट इन इट। हम्म। ठीक है। हम्म। अभी तुम एआई के लिए एआई में स्विच करने की देख रहे हो कि जावा में ही खुश हो? अभी मैं जावा पे ही फोकस्ड हूँ, मतलब माइक्रो सर्विसेज रिलेटेड, क्योंकि मैंने ट्राई किया था वैसे एआई वाला एंड ऑल करके, बट उसमें वो लोग एक्सपीरियंस ही पूछ देते हैं सबसे पहले। करेक्ट करेक्ट। तो जो मैंने कोर्स किया उससे मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम किया है। अच्छा, जो जो भी हाँ कोर्स किए थे। हाँ, तो एयरबीएनबी रिलेटेड था, अच्छा। तो उस पर मैंने काम काम किया, बट वो एक्चुअल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ। तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा, और उनको चाहिए कि हाई लेवल, उनको खुद भी नहीं आता, तो उन्हें चाहिए कि ऐसे लोग आए जिनको सब कुछ आता हो, ताकि वो हैंडल कर पाए। सो एयरबीएनबी जो था वो क्या प्रोजेक्ट, हाँ, मतलब क्या कैसे कैसे क्या था? एयरबीएनबी मतलब प्रेडिक्शन काइंड ऑफ मॉडल हमने बनाया था कि किस एरिया में ज्यादा बुकिंग्स आएंगी और किस एरिया में कम बुकिंग्स आएंगी, तो उसके रिलेटेड हमने एक प्रॉपर एमएल मॉडल बनाया था। अच्छा। क्या लगता है, जो अगर एआई में जाना है किसी को मॉडल बनाना उसके बेसिक्स आना चाहिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन यूज कैसे ज्यादा आना चाहिए, कि दोनों आना चाहिए? मॉडल बनाना तो आपको फिर वो बेसिक हो गया एआई का। मॉडल बनाना इन द सेंस आप बना रहे हो कि एपीआई से कॉल कर रहे हो? मॉडल्स मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिंग रहता है, सुपरवाइज लर्निंग एंड ऑल, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं उसमें। तो आप मतलब पहले तो इम्प्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको कौन सा मॉडल यूज करना है टू इम्प्लीमेंट दैट, तो वो भी आपको अपने तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छा, कि कौन सा यूज कर सकते हो उस सिनेरियो में। ओके ओके, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस हाँ हाँ रिक्वायरमेंट है, हाँ, उसके हिसाब से जैसे कुछ आपको। रैंडम फॉरेस्ट, मतलब मुझे भी अच्छे से उतना याद नहीं है, तो ओके रैंडम फॉरेस्ट एक काइंड ऑफ मॉडल है, उसको कब यूज करना है, ओके। एक्सजी बूस्ट, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो आपको कब कब यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। रिग्रेशन मॉडल भी ऐसा हाँ, कुछ है? रिग्रेशन भी है, लीनियर रिग्रेशन लीनियर करके है। रिग्रेशन। वो आज के डेट में काफी एआई से रिलेटेड काफी डेली बेसिस में अपडेट भी आ जा रहे हैं, जैसे क्लाउड आ गया। वो तो तुम जावा में भी आ रहा है, मैं तो थक गई हूँ हर वर्जन का अपडेट याद करते करते कि अभी क्या अपडेट कर दिया इन्होंने। ऐसा क्या? हाँ, मुझे नहीं पता कि तुरंत तुरंत अब तो जावा। 6 मंथ्स ऐसे ऐसे करके वो लोग हायर वर्जन रिलीज कर देते हैं विद न्यू फीचर्स। तो आपको वो, ओके। और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो अभी तक मैं जावा 8 पढ़ रही थी, अभी जावा 21 के बारे में पूछने लग जा रहे हैं। ओ ऐसा पूछ रहे हैं ऐसे क्या? पूछते हैं कि अभी हाँ। रिसेंट फीचर्स क्या ऐड ऑन हुए हैं जावा में। अगर आज के डेट में कोई एक अप्लाई करना चाहता है जॉब मार्केट में, तुमको अगर रेफर करने के लिए पूछ रहा है, रेफर इन द सेंस गाइड करने के लिए पूछ रहा है, जावा सजेस्ट करोगे कि एआईएमएल सजेस्ट करोगे? अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको जावा का थोड़ा भी नहीं पता है, तो आप पाइथन पढ़ो पाइथन और एआईएमएल पढ़ो और इंटरव्यूज में जाओ। बेटर ऑप्शन। हाँ, क्योंकि जावा में फिर वो उनको फिर चाहिए कि आपको अच्छे से आना पड़ेगा चीजें। यस हाँ, यस यस, या आज के डेट में मतलब जितना कमांड होना चाहिए जावा पे वैसा। इवॉल्व हो रहा है, तो बेटर आप फ्यूचर को रख के जाओ, वही वही वही, पास्ट में क्यों फंसना क्योंकि अब है। जावा वाले भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मतलब अभी भी डिमांड है नो डाउट, बट पहले जैसा नहीं है कि पहले जैसे जावा बोलते ही जावा बोलते बहुत डिमांड, जावा बहुत डेवलपर है, ओह बहुत माय बहुत गॉडनेस। यस मेरे डॉटनेट और जावा में पहले जैसे कंपटीशन रहता था, हाँ तो अभी डॉटनेट को इतना नहीं हाँ, डॉट नेट बोलते हैं। अभी सुनने में नहीं, रिक्वायरमेंट्स पता नहीं। थोड़े बहुत आते हैं लेकिन उतने नहीं है। ठीक है, अभी बैक स्टोरी पे जाते हैं, अच्छा, है ना? बिहार बिहार से हो ना? यूपी बिहार। यूपी बिहार, हाँ। ठीक है। बीइंग अ गर्ल, how did you put yourself in this kind of situation? In this kind of situation, when I say, how did you think, how did you
plan the journey to work in IT, or it just happened with the flow, or how did it go? So there was no other option. There's Like no other option. this was the only option for me Uh, to be in. So there was I had to be in IT industry anyhow. So you have to be in IT industry. हम्म, ये सोच ही कैसे आया? मेरे बचपन से यार वो स्लैम बुक भी भरते थे ना. Okay. तो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? मेरा 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 जो था बचपन, मुझे पता ही नहीं था कि IT इंडस्ट्री होता है. अच्छा. ऐसा मैं प्रॉपर लिखती थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मुझे तो IT वो भी ब्रांच 6th 7th की मैं हाँ. बात कर रही हूँ. सो मैंने जब इंजीनियरिंग किया था उस टाइम रिसेशन चल रहा था. तो सभी बोले ITCS डोंट टच इट, डोंट टच इट. तो अच्छे कॉलेज में ITCS की सीट्स थे. मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता ही नहीं कि क्या चीज है. नहीं, डिमांड नहीं है. डिमांड नहीं. मैंने फिर वो नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया. लेकिन वो वही चीज की पता बड़े कॉलेज से. कॉलेज कौन सा था? कॉलेज भी बहुत मीडियम कॉलेज था. बहुत मीडियम कॉलेज. बहुत मीडियम. ओके. मतलब खराब नहीं था बट ठीक था. अब जैसे IIT NIT का अलग बात होता है. मैं स्टेट लेवल से कोई कॉलेज लेके गई थी. तो वो डिफरेंट हो जाता है. बट स्टिल वहाँ मतलब पढ़ाई अच्छी हुई. थोड़ा रेस्ट्रिक्शन ज्यादा था. तो मजे नहीं कर पाए. रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कॉलेज एम्बियंस, कॉलेज वाला. हाँ वैसा हमारे टाइम पे ज्यादा था. हम लोग फ्रेशर में हम लोग को चोटी बना के बोलते थे जाओ लाइन में खड़े हो जाओ. बोले हम मजे करने आए कि ये करने आए. वो हर जगह. हाँ. लेकिन जैसे कि यूपी बिहार में देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे थोड़ा प्रेशर किया जाता है कि लड़की है क्या करेगी. दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज स्टिल देयर. मेरे पेरेंट्स का कभी ऐसे नहीं रहा. उनका था कि मेरे पापा ने मुझे बैंगलोर भेजा कि लो 5,000 रुपए रखो, अपना जाओ देखो. ऐसा. उसमें मेरा प्लेसमेंट भी नहीं हो रखा था. तो मैं और मेरी फ्रेंड आए थे यहाँ पे कि जॉब सर्च करेंगे एंड ऑल वैसे करके. तो उस समय तो मतलब वर्चुअल इंटरव्यूज का भी ऑप्शन नहीं रहता था. तो हम लोग BTM से ITPL जाते थे इंटरव्यूज अटेंड करने के लिए. बस में जाना पड़ता. बहुत ज्यादा. उधर से पैदल जाओ ऑफिस तक. ढूंढोगे किधर इंटरव्यू हो रहा है. तो वो अलग एक एक्सपीरियंस था. तो आज के डेट में अगर कोई फीमेल देख रहा है, प्रोग्रामर बनना चाहता है, तो क्या बोलोगे? आजकल मैं बोलूंगी कि अगर आपका कोई और पैशन है उसको भी एक साइड में रखते हुए आप IT में इंक्लूड हो सकते हो. अभी मैं एक वीडियो देख रहा था. he is a founder now. Has been a monk, has been a homeless in his teens, and now he's an investor, founder, a lot of things. So आजकल तो हर कोई YouTube करना चाहता है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि डेज आर गॉन जहाँ पे तुम एक ही फील्ड पे मास्टर होके अपना जीवन कट गया. जीवन कर सकते थे. अब आज के डेट में तुम AI ऐसा आ गया है कि तुम मल्टीपल फील्ड में होके भी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बना सकते हो ज्यादा. और होना एक जरूरी सा बन गया है ताकि एक लाइन कब बंद हो जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा. वो तो है. तो आपको मतलब एक वही मैं बोल रही थी ना, बैकअप होना जरूरी है. बैकअप होना जरूरी है. भले थोड़ा ही उधर से आ रहा हो बट आना चाहिए उधर से. आए ना आए एक फ्यूचर एम्बिशन के साथ, कुछ गोल के और साथ. और मन से करना चाहिए कि उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मन थोड़ा ओवररेटेड है. तुमको स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए. वही मतलब मन मतलब इन द सेंस कि आप अपना फुल दे रहे हो उसमें. स्ट्रेटेजी के साथ गोल तो होना चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो तुम भटक जाओगे. गोल होना चाहिए और स्ट्रेटेजी बनना चाहिए. मन तो मेरा कुछ करने का है लेकिन उससे क्या कुछ बट सोचना तो पड़ेगा ही. सोचना चाहिए क्योंकि अभी एक ऐसा मोमेंट में हम जी रहे हैं जिसे हमें ही नहीं पता कि ये मोमेंट पहले आया था कि नहीं आया था, है ना. एक फ्रेश मोमेंट में हम जी रहे हैं. तो फ्यूचर हम कैसे पिवट कर रहे हैं, मे भी हम 5 years डाउन द लाइन किसी को मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे कुछ अगर डिसीजन लिया हमने तो वही आगे जाके समझ में आया कि वो सही था या गलत था. करेक्ट. अभी ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. कह नहीं सकते कुछ इसका एक थ्योरी है स्टीव जॉब्स का. डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स. तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कुछ कर रहे हो लेकिन एट द एंड वो जो तुम कुछ कर रहे थे वो जुड़ जाएगा किसी ना किसी एंगल से.
कुछ करना जरूरी है। वो तो है। हाँ, सही गलत वो तो ऐसे हो गया कि हाँ भगवान देख भगवान दे। कुछ तो होगा। वैसे भी हम इंडिया में वही भगवान देख रहे हैं। अपने कर्म करते जाओ बाकी हो जाएगा। अब बताओ ऑफिस में क्या फायदा मिलता है एक लड़की होने का, वो भी सुंदर। उनको तो मैं चुड़ैल लगती हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग का मैं फायदा बता रही हूँ कि उन्हें लगता है मैं सीधी सादी हूँ। तो मैं अगर कुछ गड़बड़ करती हूँ, मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ अगर कहीं हो गया, बहुत रेयरली होता है बट अगर हुआ तो काफी मतलब वो केयरफुली हैंडल करते हैं, ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं है। अगर वही कोई लड़का करेगा वैसे तो उसको उसके तो बैंड बज जाएगी। ये एक बेनिफिट तो हाँ, है, इतना तो बोल नहीं सकते। वही तो ये एक बेनिफिट है, बट खुद को तो लगता है कि हमने गड़बड़ करी है। हाँ, तो मीटिंग रूम में कितने बार गए हो अभी तक 7 साल में? मीटिंग रूम में बहुत बार गई हूँ। डांट के लिए कि वैसे जस्ट वो नॉर्मल? डिस्कशन के लिए। डिस्कशन के लिए। एक डे टू डे बहुत सारे जैसे जॉब प्रिपेयर करते हैं जो लोग, उनको पता नहीं होता है कि कैसे एक वर्क लाइफ काम करता है। आई मीन कितना बिजी फ्री, मतलब हमेशा तो काम उतना नहीं रहता होगा, ऑब्वियसली रहता होगा। हमेशा हर मंथ प्रेशर नहीं रहता, कोई कोई मंथ काफी ज्यादा वो प्रेशर डिपेंड करता है कि काम कितना आ रहा है। काम जैसे अभी कितना आ हमें रहा है। एक प्रोजेक्ट मिला था तो वो हमें 2 महीने में डिलीवर करना था। तो काफी ज्यादा था। बहुत ज्यादा हम लोग मतलब 1 महीने तक वीकेंड्स भी मतलब छुट्टी नहीं किए, तो लगातार काम करना पड़ा था। और उस समय मैं घर गई थी कि छुट्टी मनाऊंगी। घर वाले बोले ऐसा जॉब नहीं करना है, छोड़ो इसे। तुम बोलना था पैसे पैसे तुम्हारी शादी करवा देंगे। कभी कभी मुझे लगता है ये मैं गलत हो सकता हूँ, लड़की होना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, पता है, इन सम कंडीशंस। वो डिपेंड करता है वो लड़की कैसे सोच रही है। किसी को अगर जैसे किसी और के पैसे पे जीना पसंद है तो उसके लिए अच्छा है। फिर भी इंसान तो थोड़ा मिल जाए तो क्या खराब है। बट कोई और अपना खून पसीने का पैसा मतलब आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल तक ही देगा, राइट? आप जैसे आप खुद से कुछ अच्छा करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिलने वाले। यस, आई मीन दैट डिपेंड्स कि अगर आप लेट्स से दोनों कमा रहे हो एंड दोनों के नीड्स इक्वल हैं एंड दोनों उसी के हिसाब से दोनों की इनकम भी इक्वल है जिससे वो मैनेज हो जाए, फिर तो वो बैलेंस हो जाएगा। फिर लेकिन कोई एक अंधा पैसा कमा रहा है, वही चाहिए सर। उसको तो उड़ाना ही चाहिए ना। अंधा पैसा। ये तो अच्छी बात थी बीइंग ए फीमेल प्रोग्रामर। ठीक है, टेल मी कॉन्स कौन या कॉन्स है सर? बताओ कॉन्स। तो मतलब जैसे हम लोगों का जैसे मंथली साइकिल रहता है, राइट? तो वी हैव आवर फेजेस ओके टू डील विथ। तो हमारा जैसे एक दिन अगर 110% प्रोडक्टिविटी रहता है तो मे बी in some other phase it will be around 20 to 30%. So which people don't get. Yes, है ना? I mean they can तो never उनको get. चाहिए कि अगर आप उस दिन लॉग इन किए हैं तो it has to be 100%. तो वो एक कॉन्स है जो हम लोग फेस करते हैं। That's the expectation. हाँ, क्योंकि उनको लग रहा है अगर उन्हें पर डे अगर वो दे रहे हैं तो they will expect कि हाँ तुम परफॉर्म करो। And we have to do it, but we don't feel well while doing it. Yeah, the pain continues and एक फुल डे कैसा रहता है इन एन ऑफिस? तो स्टार्टिंग में हमें एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। तो हम लोग जैसे अजाइल फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो स्टार्टिंग में एक स्क्रम मीटिंग डेली स्टैंड अप करके हमें अटेंड करना पड़ता है। वो 15 to 30 मिनट्स तक का होता है। लेता कौन है? वो स्क्रम मास्टर लेता है। आपके टीम में रहता है कि हमारी टीम में मतलब हर एक टीम को एक स्क्रम मास्टर अलॉट किया जाता है। तो वो मतलब टेक केयर करता है ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम की वो टीम में क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, वो सब कुछ वही हैंडल करेगा। उसका काम सिर्फ इतना ही रहता है, टू टेक द स्टेटस। मतलब काम देगा और स्टेटस लेगा। बस ये कोई स्क्रम मास्टर न देखे। आजाइल फ्रेमवर्क तो सबको पता है। तो हम लोग बहुत बोलते हैं बस इसको कुछ नहीं करना। कुछ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये डिजाइन किए हैं कुछ तो सोच के डिजाइन किए होंगे। हाँ, मतलब हमें लगता है कि वो कुछ नहीं करता है, लेकिन मैं भी उसी के उसकी टीम का जो करंट सिचुएशन है कि टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर कुछ चैलेंजेस है या कोई ब्लॉकर्स है तो उसको ब्रॉडकास्ट करना।
कि ये प्रॉब्लम आ रही है इस टीम में, अभी correct, हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके ये इश्यू करेगा। तो मेनली उसका वही काम तो रहता ये है। एक अच्छी हाँ, ऑब्जेक्टिव है ना कि हाँ, अगर लेट्स से डेवलपर वो अपने कोडिंग टेस्टिंग यूनिट हम्म, टेस्टिंग में फोकस करेगा, हम्म, ये सब चीजें जो हैं ये एक कोई एक को चलाने, हाँ हम्म, तो गाड़ी स्मूथ चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तुम हाँ, ड्राइव कर सकते हो लेकिन बट सुनना तो टेस्टर सुनना या आई मीन जो हाँ, जो कंपनी बनाते हैं, इतने वो बड़े तो है, बड़े वो तो कंपनी है। बनाते हैं, वो तो हम्म, बेवकूफ नहीं है ना। वो बहुत सोच के, और स्पेशली हाँ, कॉस्ट कहाँ उनको उनको इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट है, करना है उनको वही। उससे तो वो बहुत वाकिफ है। हाँ, तो हाँ, हम मजाक उड़ा लेते हैं थोड़ा सा। वही। अभी हाँ, वर्क काम करते वक्त वर्क कल्चर में एआई का यूज कितना आया है? अभी तक वही हम लोग गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हैं। हम्म, तो वो एक हम लोग का जो पहले काम रहता था, अगर हम लोग 7 डेज लेते थे किसी काम में, अब वो 2 डेज में हो जाता है। आपको बस मतलब कोपायलट यूज करना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड ऑल, आपको बताना है सब कुछ, मतलब हो जाएगा 2 दिन। कॉन्टेक्स्ट हाँ, देना है। कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। लेकिन क्या और एक चीज है कि वो किसी और फंक्शनैलिटी को ब्रेक ना करे। एग्जैक्टली हाँ, ये भी आपको इंश्योर करना यस पड़ेगा, यस क्योंकि वो एआई को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। यस, सो कॉन्टेक्स्ट तो देना है। हाँ, लेकिन वही मैं पूछ रहा था कि अगर एक कोड है, हम्म, जैसे मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्गर प्रोजेक्ट्स है, वो बहुत सारे कोड इंटर रिलेटेड हैं। जैसे हाँ, कोई पैकेज को कॉल कर रहा है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी टीम्स भी काम करते हैं एक दूसरे तो से। ऐसा है कि अभी जैसे कोपायलट भी सारे डोमेन्स में अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। जैसे आप जो बता रहे हो कि बहुत पुराने कोड बेसेस और इंटरलिंक्ड है, तो वो मेनली अगर देखा जाए तो बैंकिंग डोमेन है। तो उसमें जैसे बैंक रिलेटेड वो लोग बहुत पुराने टाइम से मतलब कोड बेसिस को रखे हुए हैं, और सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो और वो काफी उधर वो भी ब्लॉक बनाए रखे हैं कि आप ये नहीं यूज कर सकते, वो नहीं यूज कर सकते। तो आई डोंट थिंक कि अभी वो अलाउ किए हैं। मुझे लगता है वो बैंकिंग सेक्टर में जो भी कंपनी है वो खुद का बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, खुद का ही मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं और उसी को ही यूज अभी करने बोल रहे हैं। एक जो है, एक क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, तो उसका खुद का एक एलएलएम था। आप खुद से पूछिए, वो सब बताएंगे एंड ऑल। अब मतलब डायरेक्टली चैट जीपीटी और ये सब नहीं यूज कर सकते। करेक्ट। सो वो जो कर रहे हैं, क्योंकि तुम कोर्स किए हो, मैं पूछ रहा हूँ, ये राग मॉडल पे काम कर रहे हैं कि खुद का एक टोटल टोकन दे के ट्रेन करते हैं और उसमें अब उसकी मतलब पूरी अलग डेवलपमेंट टीम है। वो हाँ, तो वो मुझे मतलब नहीं obviously, मालूम ठीक है। है, हमें बस बता दिया जाता है यूज दिस। हाँ करेक्ट, हम यूज करते हैं ये जो अभी के डेट में जो को पायलट यूज करते हो, उसमें जैसे क्या कोड यूज करते हो कि बस पूछते हो कि कैसे करना है, क्या करना है? वो इंटरलिंक्ड होता है आपके आईडी से। को पायलट जो है, तो आपका जैसे कोड वो ऑलरेडी पढ़ रहा होता है, और आपको अगर तो उसके पास कोड रहता है, पूरा कोड रहता है, आपका पूरा प्रोजेक्ट कोड बेस रहता है, और आपको मतलब फिर इनपुट देना पड़ता है कि आई वांट टू लाइक इम्प्लीमेंट एनी पर्टिकुलर मेथड टू अचीव दिस। ऐसे करके आपको बताना होता है, फिर वो चेंजेस आ जाते हैं, आपको देखना है, वेरीफाई करना है वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। मतलब ये बहुत बेसिक लेवल का मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको सही लगता है तो यू कैन एक्सेप्ट दैट चेंज। हाँ, एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, तो आप वो भी बताओ, वो भी हो जाएगा। मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर तुम नॉर्मली किसी भी एलएलएम मॉडल से पूछोगे, वो रिप्लाई तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। तो वो क्या हम वो डायरेक्ट वो कोड को प्रोडक्शन में डाल सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं? नहीं, आपको पूरा फुल यूनिट टेस्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, यूनिट टेस्टिंग पे आपको काफी पूरा टाइम उधर देना पड़ेगा, प्लस आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करना पड़ेगा कि कोई और चीज तो नहीं इम्पैक्ट हो रही है उससे। ये सब भी देखना पड़ेगा, तो सब वेरीफाई करके ही वो प्रोडक्शन पे जाएगा। करेक्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो बोल रहे हो, यूनिट टेस्टिंग में समझ गया, कोई भी एक पीस ऑफ कोड को तुम टेस्ट कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो एनवायरनमेंट रहता है जहां तुम चेक इन करके करते हो, जैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, आपका एक डेव हो गया, क्यूए हो गया। तो पहले तो आप डेव पे ही सारा कोड पुश करते हो, डेव पे आपका सही चल रहा है, देन आप क्यूए पे मूव करेंगे, एंड आफ्टर दैट प्रॉड पे आपका कोड जाएगा। क्यूए पे काफी इंटीग्रेशन, हाँ, क्यूए पे जैसे टेस्टर्स का मेन काम रहता है कि टू चेक ईच एंड एवरीथिंग।
with the evolvement of AI, इतना AI आ रहा है, फ्यूचर जो है, जैसे हमने पहले भी बात किया है कि मिड लेवल बहुत सफर कर सकते हैं इन जावा वगैरह में, मतलब उतने ओपनिंग्स नहीं होंगे, रादर जो जिनको फुल समझ आता होगा प्रोग्रामिंग का या फिर एंड टू एंड बनाने का समझ आता होगा, वो लोग, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि हाउ टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट, एंटायर अभी का प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन उन्होंने ये सेट कर सोलो, रखा है, हाँ, एज अ सोलो डेवलपर, क्योंकि अभी रिसेंट प्रोजेक्ट में ओनली जावा डेव थी, तो आप सोच लो अभी कितनी रिक्वायरमेंट्स है उनको। नहीं समझा मैं। मतलब जैसे पहले क्या होता था, अगर एक पूरी टीम बन रही है टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट, तो डेवलपमेंट जैसे जावा डेवलपर्स कितने लेते थे, वो लोग 3-4 लेते थे। ओह यस यस है ना? यस यस। अभी क्या हो रहा है कि अभी अगर कोई टीम बनती है तो 1 या मैक्स 2। अभी के लिए तुम अकेली हो? हाँ। ओह बॉय। तो जैसे जावा डेव, उन्होंने, मैं बोली ये क्या हो रहा है, मैं अकेले कैसे करूंगी, है ना? पहले तो बहुत जावा में बहुत लोग होते थे, बहुत 7-8 लोग का टीम होता था, तो वो भी असाइन होता था कि यू हैव टू डू दिस टास्क, वी हैव टू डू दिस। अभी वो पूरा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट ही डाल देते हैं कि तुम करो, तो बहुत थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा टायरिंग भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको मेंटली भी उतना सोचना पड़ता है टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स। यस यस। मुझे ये जानना था कि लोग बोलते हैं एआई जॉब ले लेगा, कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है इन द रियल वर्ल्ड, वो पता करना था, बट द वे यू आर सेइंग इट इज इम्पैक्टिंग बैड। सो पहले मतलब ऐसा होता था कि आप एक जैसे कोई टास्क है, जीरा टास्क करके है, आपने एक टास्क लिया, आप पूरा 1 वीक उस पे दे रहे हैं। करेक्ट, ऐसे होता था। अभी वो पूरा मतलब एक पूरा फीचर ही ले लेते हैं और एक इंसान को दे देते हैं कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो अभी ऐसा हो गया है। तो पहले थोड़ा सा जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बोलते थे, तो वो इजी थोड़ा रहता था, अभी वो नहीं है। अभी भी मतलब मिलता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट ओवर होने के बाद, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इट इज नॉट देयर। हाँ, मतलब काम अगर देखें तो जितना टाइम पहले लगता था वो छोटे से पैकेज को डिलीवर करने में, उतना ही टाइम लग रहा है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एआई थोड़ा ज्यादा काम करा जा रहा है। ये भी मतलब डेवलपर्स को हेल्प तो हो रहा है। नहीं तो एक फीचर एक आपको पर्सन को सोचना डिलीवर, पूरा सब कुछ कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, अभी आपको क्या चाहिए, और थोड़ा बहुत इनपुट आपको देना पड़ेगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड ऑल। सो मेनली अगर आज के डेट में किसी को भी सॉफ्टवेयर फील्ड में एटलीस्ट जाना है, एआई इज द वे। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? हाँ, अभी तक तो नहीं, तो कुछ और देख लो। और भी क्या देखेगा? अभी कितना कुछ आ गया है, मतलब अभी जैसे प्रोफेशन वाइज अगर आप देखें तो जैसे बहुत कुछ है करने के लिए। अब जैसे हम लोग पहले क्या था कि हम लोग को बोला जाता था पढ़ाई करो अच्छा कॉलेज लो और उसके बाद जॉब करो, सिंपल। अभी क्या आप अपने पैशन को यूज करके आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, उतना पैसा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपका होगा। हाँ, आपका होगा, लेकिन थोड़ा पैसे का देखना पड़ेगा। तो वही, मतलब 2-3 चीजें एक साथ करो। पैरेललिज्म will be a thing going forward. बट आप किसी एक चीज पे डिपेंडेंट मत रहो। That was a very nice discussion. Thank you so much for coming. हम उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़िए, हमें भी पढ़ाइए और हमें भी बताइए क्या करना है आगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगर हैं, कमेंट सेक्शन में रखिए, हम हाइड कर देंगे। अगर ऐश्वर्या को आप फिर से देखना चाहते हैं या उनके नॉलेज लेना चाहते हैं, देखना चाहते तो हम बस लाके ही बिठा सकते हैं, हमारे पास उतने कमांड है, उतना है। अब मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आके बैठ जाऊंगी। बस क्वेश्चन पूछते तो मुझे लगता है क्या। हाँ, क्वेश्चन हमने हालांकि काफी वास्ट चीज कवर की है। हमने पहले तो एआई कैसे प्रिपेयर करना है उस पे अपग्रेड, मुझे भी नहीं पता था मेरे पास। हाँ, उसमें बात किया हमने, एक फीमेल डेवलपर का क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे काम होता है रियल वर्ल्ड में, वो डिस्कस किया, फ्यूचर डिस्कस किया, lot many things. If you're watching this, you might have watched everything. So thank you. Bye guys.